निधि वल्लभ ही तुम्हि सकै उपदेश। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री सुनैना जी ने जब यह कहा कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, क्योंकि दूध के फेन को वज्र की छेनी से वे फोड़ रहे हैं। देखने में जहर मिलता है, सुनने में केवल अमृत आता है। काक है, उल्लू है, बगुले हैं, ये सब जगह दिखाई देते हैं, पर हंस तो सकृत माने एक मान सरोवर में ही दिखाई देते हैं। श्री सुनैना जी ने विधि पर दोष रखा, तो उनकी बात को श्री सुमित्रा जी ने अनुमोदन पूर्वक यह कहा कि सचमुच विधि की गति बड़ी विपरीत है और विचित्र है। विधाता सृजन करते हैं, पालन करते हैं और पुनः संहार करते हैं। बना करके मिटा देना, सजा करके नष्ट कर देना, यह बालकों का काम है। इसका मतलब यह हुआ कि विधाता की बुद्धि बालक की जैसी है और वे बाल क्रीड़ा किया करते हैं। श्री सुनैना जी और श्री सुमित्रा जी दोनों का एक मत है। दोनों के विचार में विधाता दोषी है, अथवा यूं कहिए कि श्री सुनैना जी के शब्दों में श्री कैकेयी के प्रति आक्षेप है। श्री कैकेयी दोषी है, विधाता दोषी है। श्री कौशल्या जी ने कहा इसमें किसी का दोष नहीं है, अपने किए हुए कर्म के अनुसार दुख सुख हानि और लाभ प्राप्त हुआ करता है। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। विधाता कठिन कर्म की गति को जानते हैं और इसलिए वे शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्रदान किया करते हैं। कठिन कर्म गति जान विधाता, कठिन से कठिन कर्म की गति को विधाता जानते हैं और वे निष्पक्ष रूप से शुभ का शुभ अशुभ का अशुभ अर्थात शुभ के बदले में सुख
अशुभ के बदले में दुख फल प्रदान किया करते हैं। वैसे भी यदि विचार करके देखें तो श्री विधाता का ज्ञान भी सापेक्ष है। उनको भगवान ने शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है और अधिकार दिया है इन कार्यों को करने के लिए। शक्ति, सामर्थ्य और अधिकार दिया है। सभी के कर्मों को आप जानेंगे और कर्म के अनुसार उन्हें फल प्रदान किया करेंगे। तपबल ते जग सृजय विधाता। जाके बल बिरंची हरीसा पालत सृजत हरत द सीसा। तो इनका ज्ञान भी सापेक्ष है। ये भी किन्हीं के अधीन है। तो जिनका निरपेक्ष ज्ञान हो, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। अब जब पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की बात आई तो ब्रह्मा जी की स्वतंत्रता तो है, लेकिन वह सापेक्ष है। लेकिन ईश्वर की स्वतंत्रता निरपेक्ष है, किसी के अधीन नहीं है। श्री कौशल्या जी कहती हैं, ईश्वर जाई शीस सब ही के उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के। ईश्वर जाई शीस सब ही के। ईश्वर की रजाई माने आज्ञा सबके सिर पर है। चाहे वो उत्पत्ति हो, चाहे स्थिति माने पालन हो, अथवा लय माने संहार हो। उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के। चाहे वो विष माने जहर हो अथवा अमी माने अमृत हो। ईश रजाई शीश सब ही के उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के। ब्रह्मांड के कार्य करने वाले जैसे कि त्रिदेव हैं, और यहां पर श्री सुमित्रा जी ने कहा कि तीनों कार्य ब्रह्मा जी ही करते हैं। सृजन, पालन और संहार। तो जो सृष्टि के सभी कार्य करने वाले हैं, ब्रह्मादि जितने देवता हैं, सबकी स्वतंत्रता सापेक्ष है, ईश्वर के अधीन है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र यदि स्वतंत्रता किन्हीं की है, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता यदि किन्हीं की है तो वह है ईश्वर। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, वे ईश है। और इसीलिए उन ईश को कहा जा रहा है कि कुलसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। चित्त खगेश राम कर समझ परई कहू काहि। तो वह कब कठोर हो जाए, कब कोमल हो जाए। श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं, ये
किसी को समझ में आने वाला नहीं है। तो इस रजाई शीश सब ही के उत्पत्ति थिति लय बिसहु अमी के। अच्छा, ईश माने ईश्वर। कौन ईश्वर? तो हमें बहुत ज्यादा बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी ने मानस जी में ही लिखा है, रामाख्यमीशम हरिम। राम कहाने वाले जो ईश्वर हैं, रामाख्यमीशम हरिम। और इन्हीं के बारे में श्री गुरु वशिष्ठ जी ने अपने निवास पर उस गोष्ठी में कहा कि विधि हरिहर शशि रवि दिशि पाला, विधि हरिहर शशि रवि दिशि पाला, माया जीव करम कुलि काला, अहिप महिप जहां लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई, करी विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई शीस सब ही के। तो ईश माने कोई और ईश नहीं है, माता श्री कौशल्या जी का अलौकिक ज्ञान है। यदि माता कहती है कि मेरे बेटे श्री राम की आज्ञा सब पर है, तो यह उतना शोभनीय नहीं होगा जितना कि मां कौशल्या ने कहा कि इस रजाई शीस सब ही के। ईश्वर की आज्ञा सबके सिर पर है, चाहे वह उत्पत्ति कार्य हो, चाहे पालन कार्य हो, चाहे संहार कार्य हो, चाहे जहर में मारने वाला काम हो, चाहे अमृत में जिलाने वाला कार्य हो, सभी पर ईश्वर की आज्ञा है। गुरु श्री वशिष्ठ जी का जो वक्तव्य है, उन्होंने जो कहा है, उसमें उन्होंने सबका नाम लिया है। करी विचार जी देखो नीके, राम रजाई शीश सब ही के। सबके सिर पर श्री राम जी की रजाई माने आज्ञा है, उनकी आज्ञा के बाहर कोई नहीं है। और समुद्र कहते हैं कि प्रभु आए सुजहि कहाँ जस आहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। प्रभु आयसु जेहि कहाँ जस आहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। जिसके ऊपर जैसी आज्ञा है वह उसमें रहे तो उनको उसी में वही सुख प्राप्त होता है। श्री कौशल्या जी कह रही हैं कि इसमें किसी को दोष देना ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, शंकर जी ने ऐसा किया, भगवान विष्णु ने ऐसा किया, अमुक देवता ने ऐसा किया। देवता की बात रही, लोक में कहते अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया, अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया। श्री कौशल्या जी ने कहा नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। कौशल्या का दोष न काहू, कौशल्या का दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। आप कहीं भी कोई भी विशेष धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे, जैसे प्रसिद्ध रूप में, प्रमुख रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भगवत गीता जी, सब में आपको एक ही बात समझ में आएगी कि भाई यहां पर सभी लोग अपने किए हुए कर्म के भोक्ता हैं। कोई किसी को दुख व सुख नहीं दे रहा है, सब अपने किए हुए कर्म के अनुसार फल प्राप्त कर रहा है। विनय पत्रिका 60 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि मारकंडे मुनिवर्य हित, बिना ही कल्पांत प्रभु प्रलयकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विचार से सर्वतंत्र स्वतंत्र जो ईश्वर हैं, उन्होंने बिना समय के ही प्रलय कर दिए, बिना ही कल्पांत प्रभु प्रलयकारी। जबकि श्रीमद् भागवत जी के प्रसिद्ध टीकाकार स्वामी श्री श्रीधर जी महाराज ने
ये माना है कि यह प्रलय यथार्थ था, सत्य था। तो चाहे वो जो भी हो, लेकिन ईश्वर जब जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत माथा पच्ची करने के बाद यही निर्णय करते हैं कि राम किन चाहे सोई होई। ये बहुत माथा पच्ची करने के बाद निर्णय करते हैं, राम किन चाहे सोई होई और करई अन्यथा अस नहीं कोई। अच्छा, भगवान श्री राम जी की माता कह रही हैं यहां पर, और श्री राम जी ने सभी माताओं को समझाते हुए कहा था कि अम्ब ईस अधीन जगह काहुन देहिए दोष। ये सारा जगत ईश्वर के अधीन है। माता कौशल्या जी तो समझ ही रही है, ईश्वर माने कोई कौन है? ईश्वर माने कोई और तो है नहीं, आप ही हैं। लेकिन जब आप परोक्ष रूप में कह रहे हैं तो हमें भी परोक्ष रूप में ही कहना चाहिए। इसलिए माँ ने कहा कि ईश रजाई शीश सब ही के उत्पत्ति थीति लय बिसहु अमी के। ईश्वर की इच्छा के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती, उनकी इच्छा के बिना पालन नहीं हो सकता, उनकी इच्छा के बिना प्रलय नहीं हो सकता, उनकी इच्छा के बिना जहर मार नहीं सकता, उनकी इच्छा के बिना अमृत जिला नहीं सकता। लंका कांड में प्रसंग वर्णन है, देवराज इंद्र ने भगवान श्री राम जी से सेवा के लिए प्रार्थना की है, भगवान मुझे कोई सेवा दी जाए। आपने बहुत बड़ा उपकार किया हम देवताओं पर, असुरों को समाप्त करके, तो हमें भी कोई सेवा का मौका आप प्रदान करें। तो श्री राम जी ने कहा, देवेंद्र आप इन बानर भालुओं पर अमृत बरसा दीजिए। तो इंद्र को सोचना चाहिए था कि जब हम अमृत बरसाएंगे तो राक्षस तो इसी समरांगन में पड़े हैं, वो भी तो जीवित होंगे। लेकिन ऐसा कोई तर्क नहीं किया, क्योंकि श्री राम जी से सेवा मांगा है और श्री राम जी ने सेवा दी है, तो वहां पर तर्क करना उचित नहीं लगा उनको। उन्होंने कहा ठीक, जैसी आपकी आज्ञा, और अमृत बरसाना शुरू किया उसने। और अमृत जब बरसाना शुरू किया तो ऐसा नहीं केवल देख देख करके बानर भालू पर अमृत बरसाया हो, सो नहीं, सुधा वृष्टि भय दो दल ऊपर। सुधा की वृष्टि दोनों दल पर हो रही है, दोनों पर एक जैसी वर्षा हो रही है अमृत की, लेकिन जिए भालू कपि नहीं रजनीश्चर। अब आप जरा सोचिए, मारे दोनों गए हैं, युद्ध में मारे गए हैं, वीरगति को दोनों दल के योद्धा लोग प्राप्त हुए हैं, लेकिन अब श्री राम जी की इच्छा अमृत पर है, श्री राम जी की आज्ञा अमृत पर है। श्री राम जी चाह रहे हैं कि इस अमृत से केवल बानर भालू कपि, केवल बानर भालू ही जीवित हो, राक्षस नहीं। तो जिए भालू कपि नहीं रजनीश्वर, राक्षस नहीं जी रहे हैं और बानर भालू उठ खड़े हो जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने इसका समाधान भी दिया कि राम आकार भय तिनके मन मुक्त भय छूटे भव बंधन। अब ये मुक्ति किसने दी? श्री राम जी ने दी है। देहि परम गति सो जिए जानी, रामाकार भय तिनके मन। क्या बानर भालू का मन रामाकार नहीं है? उनका मन भी रामाकार है। ये भी श्री राम जी के लिए लड़ रहे हैं और राक्षस लोग अपने रावण के लिए लड़ रहे हैं। तो श्री राम जी में इनकी भक्ति है, उनका श्री राम जी में विरोध है, तो विरोध वाले को मुक्त कर दिए हैं, भक्ति वालों को भी जीवित करना है, इसलिए मृत शरीर को पुनः जीवित करा दिए। यहां पर कहने का अभिप्राय केवल यही है कि अमृत के ऊपर भी उन्हीं का अनुशासन है, आदेश है। प्रहलाद जी हैं, मीरा जी हैं, ये सब जहर पी करके भी अमरत्व, और तो और उस जहर को पी करके भगवान भोलेनाथ अमर हो गए हैं। जिस जहर की हवा से, जिस जहर की हवा से असुर और देव दोनों मूर्छित हो रहे थे, जिस हलाहल जहर की हवा को नहीं सहन कर पा रहे थे, उसी हलाहल जहर को, कालकूट जहर को भगवान भोलेनाथ पी गए और अमर हो गए। क्यों?
क्योंकि उस जहर पर भगवान की आज्ञा है, ईश्वर की आज्ञा है। इसीलिए श्री राम जी के भक्त भगवान के भरोसे पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं, क्योंकि भगवान जब चाहेंगे तभी जो होगा वही होगा जो वो चाहेंगे। तो श्री कौशल्या जी ने कहा कि किसी को दोष देने से क्या मतलब। श्री सुमित्रा जी ने कहा है कि जो सृजी पालई हरई बहोरी, ये बाल के लिए। ब्रह्मा जी बच्चे हैं, बाल क्रीड़ा किया करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, श्री कौशल्या जी तब नहीं बोली, कब? जब श्री सुनैना जी ब्रह्मा जी के ऊपर आरोप लगा करके श्री कैकेयी के प्रति आक्षेप कर रही थी, तो श्री कौशल्या जी कुछ नहीं बोल रही थी। क्यों नहीं बोल रही थी? इसलिए नहीं बोल रही थी कि ये समधिन जी हैं, सम्मानित हैं और आदरणीय हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जो कुछ कहे ठीक है। अब शोक में जो व्यक्ति होगा वो कुछ कहेगा ही। तो श्री सुनैना जी बड़ी सम्माननीय हैं, मिथिलेश्वरी हैं, समधिन जी हैं, तो इसलिए उन पर श्री कौशल्या जी ने कोई टिप्पणी नहीं की, कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उनकी बात में बात मिला करके, उनके स्वर में स्वर मिला करके, उन्हीं की बात में जब सुमित्रा जी ने ब्रह्मा जी पर आक्षेप किया और कुछ इनका भी सारा कैकेयी के प्रति भी रहा है, तब श्री कौशल्या जी को नहीं रहा गया, क्योंकि ये अपनी छोटी हैं, तो इसीलिए इनके बोलने पर, श्री सुमित्रा जी के बोलने पर श्री कौशल्या जी ने बोलना प्रारंभ किया। ये भी एक मर्यादा है। मान लीजिए मन में कोई बात आ रही हो, भले ही सत्य है, लेकिन कहां बोले, कब बोले, इन पर भी ध्यान रखना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं कि हमारे आपके जीवन में जैसे सत्य और शील दोनों बातें हैं, सत्य और शील दोनों बातें हैं, तो सत्य का मतलब होता है कह दो, परिणाम क्या होगा, जो होगा होगा। सत्य तो यही कह रहा है, सत्य कहता है बोलो, जो होगा होगा। और इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है कि सत्य कड़वा है, सत्य कठिन है, कठोर है। लेकिन वही शील जब होता है तो शील क्या कहता है? शील कहता है कि सत्य तो है लेकिन बोलो मत। क्यों? शील कहता है कि अपने द्वारा किसी को दुखाओ नहीं, अपने शब्द द्वारा, अपनी वाणी द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, ये शील कहता है। जबकि शील महान है, सत्य भी महान है, दोनों में से कोई कम नहीं है। लेकिन व्यवहारिक जगत में दोनों पर विचार करेंगे तो सत्य में कड़ुआपन है, कठोरता है, लेकिन शील में क्या है? कहा नम्रता है और सहजता है, सस्नेह है। तो इसीलिए ये ध्यान देना चाहिए कि सत्य को भी कहां बोले कहां ना बोले। इसलिए श्रुति कहती है सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्य म प्रियम। अच्छा, ये तो श्रुति की वाक्य है, गोस्वामी जी ने लिखा कहीं सत्य, इतने कह के छोड़ देते कहीं सत्य, लेकिन एक शब्द और रखा कहीं सत्य प्रिय, और फिर इसके बाद एक और शब्द रखा क्या? विचारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तो श्री कौशल्या जी ने कहा ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति थिति लय बिसहु अमी के। तो देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। देवी मोह बस सोचिए बादी,
हे देवी। श्री कौशल्या जी ने श्री सुनैना जी से कहा, हे देवी, आप में दिव्यता है, आप दिव्य हैं। महान ज्ञान निधि श्री मिथिलेश जी की महारानी हैं आप। हे देवी, मोह के बस, अज्ञानता बस बाधी माने व्यर्थ सोच कर रही हैं आप। विधि प्रपंच अस अचल अनादि। विधि प्रपंच माने विधाता का यह प्रपंच अचल है और अनादि है। विधि का प्रपंच ऐसा ही अचल है और अनादि है। क्या मतलब है इसका? श्री कौशल्या जी कहती हैं कि इसका मतलब यह है कि विधि रहे या न रहे, लेकिन प्रपंच हमेशा रहेगा। विधि रहे या न रहे, प्रपंच रहेगा। हम रहे या न रहे, ये संसार की व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी। उत्पत्ति भी होगी, पालन भी होगा, संहार भी होगा, अमृत भी रहेगा, जहर भी रहेगा। ये प्रपंच हमेशा रहेगा। यहां जन्म भी होगा, मरण भी होगा, यहां मिलन भी होगा, वियोग भी होगा, यहां हानि भी होगी, यहां लाभ भी होगा, यहां दुख भी होगा, सुख भी होगा। ये सब प्रपंच के अंतर्गत है, सब बना रहेगा। हम है, हमारे सामने हो रहा है, हम नहीं रहेंगे, जो रहेगा उनके सामने होगा। तो हे देवी, मोह के बस, अज्ञानता बस व्यर्थ में आप सोच रही हैं। विधि का प्रपंच ऐसा ही अचल है और अनादि है। अब एक बात मैं और कहूं कि यदि हम महाराज के जीने और मरने को लेकर के चिंता कर रही हैं, तो सच्चाई यह है कि इसमें हम अपने हित की हानि को देख करके चिंता कर रही हैं। भूपति जियाब मरब उर आनी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। सोचिए सखी लखी निज हित हानि। भूपति जियब मरब उर आनी। भूपति जियब मरब उर आनी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। भूपति का जीना मरना, उर आनी माने हृदय में ला करके जो हम सोच कर रही हैं, तो सोहे सखी निज हित हानि लखी। ये अपने हित की हानि देख करके ऐसा है। नहीं तो बहुत लोग मरते हैं। हम और आप हमेशा यह सूचना पाते हैं, समाचार पाते हैं, अमुक का निधन हो गया, अमुक का मरण हो गया, तो हम तो कोई शोक नहीं करते हैं। हम तो सहज ही रहते हैं और यही कह लेते हैं कि भाई ये तो संसार की व्यवस्था ऐसी है, जो आया है उसको जाना है। लेकिन उसी क्रम में यदि पता चला कि हमारे अमुक, जिनको हम अपना करके मानते थे, जो हमारे थे, उनका देहावसान हो गया है, उनका निधन हो गया है, तो हम बड़े परेशान नजर आते हैं, बड़े चिंतित नजर आते हैं, बहुत दुखी नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा अपना हित समाहित था। और अन्य लोग जो जिनका निधन हुआ है, जिनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था।
तो भूपति जियब मरब उर आनी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। सखी ये तो अपने हित की हानि को देख करके हम सोच कर रही है, न कि महाराज का जीवन सोचनीय रहा है, न उनकी मृत्यु सोचनीय रही है, लेकिन हम लोग अपने हित की हानि को देख करके सोच कर रही हैं। श्री कौशल्या जी का ये वाक्य, ये वक्तव्य, ये वचन वास्तव में पूर्ण ज्ञान से युक्त है। यह सुन करके सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। सिए मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। सिए मातु कह सत्य सुबानी। श्री सीता जी की माता श्री सुनैना जी ने कहा सत्य है, सुंदर वाणी है। आप जो कह रही हैं यह सत्य है, सुंदर वाणी है, और आपका ऐसा कहना शोभनीय है। क्यों? क्योंकि आप सुकृत अवधि, सुकृति माने पुण्य की, अवधि माने पराकाष्ठा, सुकृति अवधि माने पुण्य की पराकाष्ठा, पुण्य की सीमा, और अवधपति की रानी हैं आप। पुण्य की सीमा अवधेश जी महाराज की महारानी हैं आप। इसलिए आपका कहना बिल्कुल सत्य है, यही सुंदर वाणी है। श्री कौशल्या जी सचमुच पुण्य की पराकाष्ठा है। जिनहि बिरचि बर भयउ विधाता, जिनहि बिरचि बर भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता, महिमा अवधि राम पितु माता। महिमा अवधि राम पितु माता। तथा सुकृति तुम समान जग माही, सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को हो न्यो नाही, भयउ न है को हो न्यो नाही। तो आप पुण्य की पराकाष्ठा श्री अवधपति की महारानी है। यह सुनकर के फिर श्री कौशल्या जी ने कहा लखन राम सिए जाहु बन, लखन राम सिए जाहु बन, भल परिणाम न पोच, गहवर ही कह कौशिला, मोहि भरत कर सोच, मोहि भरत कर सोच, लखन राम सिए जाहु बन, भल परिणाम न पोच। लक्ष्मण जी, राम जी
सियाजू बन को जाए। परिणाम माने अंत भला होगा, पोच ना, पोच माने बुरा नहीं होगा। परिणाम अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। परंतु श्री कौशल्या जी गहबर ही कह, श्री कौशल्या जी गहबर ही माने दुखित हृदय से कह रही हैं कि मोहि भरत कर सोच, मुझे भरत की चिंता है, भरत की चिंता है मुझे। तीनों वन को जाएं, परिणाम अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। क्योंकि तीर्थ का दर्शन होगा, ऋषि मुनि का समागम होगा, असुरों का संहार होगा, पृथ्वी का भार उतरेगा, देवताओं को मंगल प्राप्त होगा, शुभ प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, तथा अयोध्या चक्रवर्ती राज्य है। तो इस राज्य में जो कांटे रूप है असुर लोग, वे नष्ट होंगे तो अयोध्या जी का राज्य निष्कंटक होगा। दुष्टों के संहार होने से परिणाम तो अच्छा है, बुरा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पिताजी की आज्ञा पालन करना यह सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। पिताजी की आज्ञा पालन करना यह सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। पितु आयसु सब धर्मक टीका, इसलिए परिणाम अच्छा होगा। श्रेष्ठ धर्म को पालन करने वाले का जीवन सुखद होता है। यदि धर्म न करता हो और सुख चाहता हो तो उसके जीवन में सुख नहीं मिलता है। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रहता। मां कौशल्या ने कहा कि वनवास सुखद है, कहो राम वन गवन सुहावा। तो लखन राम सिय जाहु वन, भल परिणामन पोच। पर दुखित हृदय से मां कौशल्या ने कहा, मुझे तो चिंता है भरत की। जैसे भरत के पिता महाराजा श्री अवधेश जी कहने लगे थे कि सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। वैसे ही भरत भी कह रहा है। बहुरि निहार निषाद सनेहु, कुलिस कठिन और भयउ न बेहू। अब सब आंख न देखे आए, जियत जीव जड़ सबई सहाई। तो मुझे चिंता इस बात की है कि कहीं ऐसा न हो कि अपने पिता के जैसे यह भरत भी हमें धोखा दे दे। इसी बात की चिंता है। भरत कहीं हमें छोड़कर न चला जाए, बस इसी बात की चिंता है। गहबर ही कह, कौशिला मोहि भरत कर सोच। श्री भरत के लिए मुझे सोच है। इसका और स्पष्टीकरण श्री कौशल्या जी कर रही हैं। भरत के लिए मां कौशल्या को सोच है, चिंता है, तो उस चिंता का निवारण होगा कैसे? इस संदर्भ में मां कौशल्या जी स्पष्ट कर रही हैं, ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, ईश प्रसाद
आशीष तुम्हारी सुत सुत बधो देव सरिवारी सुत सुत बधो देव सरिवारी ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी। ईश्वर के प्रसाद से और तुम्हारी आशीष माने आपके आशीर्वाद से। सुत सुत बहु यह देवसरी गंगा जी की बारी, तो बेटा और बहू दोनों गंगा जल के समान हैं। सुत सुत बहु देवसरी बारी। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी। बड़े लोगों से कुछ इसी प्रकार से बोलने की विधि है, ऐसा ही बोलना चाहिए। पर ध्यान रहे कि हमेशा जीवन में ईश्वर की कृपा को, भगवान की कृपा को सबसे ऊपर रखें। जहां भगवान की कृपा को गौण करेंगे तो फिर उसको कहा जाएगा चापलूसी करना, मुंह देखी बात करना कहा जाएगा। यदि यथार्थ है तो उसमें आपको भगवान की कृपा को प्रधान माननी चाहिए। ईश प्रसाद, ईश्वर के प्रसाद से। इन सम काहु न शिव अवराधे, इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लाधे। तो ईश्वर के प्रसाद से और आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से बेटा, सुत माने बेटा, सुत बहु बहु, पुत्र वधु गंगा जी के जल के समान है, पवित्र पवित्र है। राम शपथ में किन्ह न काऊ, राम शपथ में किन्ह न काऊ, सो कर कहूँ सखी सती भाऊ, सो कर कहूँ सखी सती भाऊ। राम शपथ में किन्ह न काऊ। मैंने कभी श्री राम जी की शपथ नहीं खाई आज तक, लेकिन आज मैं श्री राम की शपथ खा के कह रही हूं। सो करी कहूं, सो करी माने श्री राम की शपथ खाकर कहती हूं। अरे सखी, मैं सच्चे भाव से कह रही हूं। सुनैना जी से कह रही हैं श्री कौशल्या जी, हे सखी, मैं श्री राम की शपथ खा करके सच्चे भाव से कह रही हूं। श्री कौशल्या जी को श्री राम जी की शपथ क्यों खाना पड़ा? कुछ तो विशेष कारण होगा, क्योंकि सामान्य बात पर बेटे की शपथ नहीं खाती है कोई भी माता। अच्छा, माताओं की प्रकृति है, अपने पिता की शपथ खाएगी, माता की शपथ खाएगी, भाई की शपथ खाएगी, यहां तक कि पति के शपथ खाएगी, लेकिन बेटे की शपथ नहीं खाएगी। और न्यायालय में भी ये नियम है, न्यायालय में भी ये नियम है, किसी को भी बेटे की शपथ नहीं खिलाई जाती है।
अन्य शपथ जो भी लो, बेटे की शपथ नहीं। तो ये शपथ बहुत महत्वपूर्ण है। कोई बड़ी बात कहनी हो तब ये शपथ ली जाती है। और इसीलिए मंथरा ने श्री कैकेयी को ये कहा था कि महारानी, महाराज जब तक श्री राम की शपथ नहीं ले तब तक मांगना नहीं। ध्यान रखना इस बात को। भूपति राम शपथ जब करई, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जेहि वचन न टरई। जब श्री राम जी की शपथ करे तब मांगना। यहां पर राज की बात यही है क्या कि श्री कौशल्या जी आगे कह रही हैं कि श्री भरत वन को चले जाएं, लक्ष्मण वापस हो जाए। तो ऐसा जो कहने जा रही हैं, इसमें कहीं लोग ये ना मान लें कि श्री कौशल्या जी बहुत होशियार ठहरी, बहुत बुद्धिमती, बहुत चतुर ठहरी। देखो कितनी होशियारी से इन्होंने कैकेयी से बदला ले लिया। कैकेयी ने इनके बेटे को वन भेज दिया, तो इन्होंने भी अपनी समधिन से मिलकर के और समधी से कहवा करके कैकेयी के बेटे को वनवास करा दिया, उनको वन भेज दिया। तो कहीं लोग ऐसा ना माने, इसलिए श्री कौशल्या जी कह रही हैं कि राम शपथ में किन्ह न काऊ, सो करि कहूं सखी सती भाऊ। यहां पर हकीकत यह है, सच्चाई यह है क्या, श्री भरत की दशा को देख करके माता कौशल्या को बड़ी चिंता है। कहीं ऐसा न हो कि ये अपने पिता के रास्ता को अपना लें और हम सबको छोड़ के चले जाएं। इस बात को लेकर के चिंता है कि भरत की कहीं मृत्यु न हो जाए। इसीलिए माता कौशल्या जी इस बात को श्री राम की शपथ लेकर कह रही हैं कि राम शपथ में किन्ह न काऊ, सो करि कहूं सखी सती भाऊ। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भाये भगति भरोस भलाई। भरत के शील गुण, विनम्रता, विनय, बड़ाई, बड़प्पन, भाय, भगति, भरोस और भलाई, ये 7 गुण है। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। शील गुण, 1 विनय माने विशेष नम्रता, बड़ाई माने बड़प्पन, भायप माने भाईपना, भगति माने प्रेम भक्ति, भरोस माने विश्वास भरोसा, भलाई माने भलपन। ये 7 गुण है और ये 7 गुण समुद्र के समान है। ये 7 समुद्रवत है। जैसे सागर के जल उलझ करके सुखाया नहीं जा सकता है, वैसे ही श्री भरत के इन गुणों को कह करके चुकाया नहीं जा सकता, इति लगाया नहीं जा सकता। शील गुण श्री भरतलाल जी में है। महु स्नेह संकोच बस, महु स्नेह संकोच बस, सनमुख कही न बैन, दर्शन तृप्ति न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। ये शील है। और गुण कहा निरवधि गुण निरुपम पुरुष, निरवधि गुण निरुपम
पुरुष भरत भरत सम जान। कहिए सुमेरु की शेर सम कभी कुलमति सकुचानी। निरुपाधि गुण निरुपम पुरुष। विनय, श्री भरत में विनय। भरत विनय सुनी देखी स्वभाव शिथिल स्नेह सराहत राऊ। ये विनय। बड़ाई माने बड़प्पन। तात भरत तुम सब विधि साधु। तात भरत तुम सब विधि साधु। रामचरण अनुराग अगाधु। भाइप, भाइप माने भाईपना। चलत पयादे खात फल। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजराज। जात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आज। भरत सरिस को आज। ये भाइप है। भाइप भगति भरत आचरण। कहत सुनत दुख दूषण हरणु। भक्ति है। भाइप भगति भरत आचरण। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति। ये भक्ति है। भरोसा है। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष। आपन जानि न त्यागी हही मोहि रघुबीर भरोस। मोहि रघुबीर भरोस। ये भरोसा है और भलाई है। भलापन परम पुनीत भरत आचरनु। मधुर मंजुमुद मंगल करनु। हरण कठिन कलि कलुष कलेसु महामोह निशिदलन दिनेशु। पाप पुंज कुंजर मृगराजु समन सकल संताप समाजु। ये सब भलाई में से है। श्री कौशल्या माता कहती हैं कि उपरोक्त इन सभी गुणों को कहत सारदहु करमति चे। सागर सीप के जाहि उलीचे। कहत सारदहु करमति चे। कहने में सारदहु श्री सरस्वती जी की बुद्धि हीचे माने हिचकिचाती है, कदराती है। कहत सारदहु करमति हीचे। उपरोक्त उन सभी गुणों को कहने में श्री सरस्वती जी की मति माने बुद्धि भी हिचकिचाती है कि सीपी उलीचे सागर की सागर सीपी उलीचे जाही अर्थात नहीं कि माने क्या सागर के जल को सीपी से उलीचा जा सकता है अर्थात नहीं। श्री भरतलाल जी के उपरोक्त सभी गुण सागर बते हैं और इनको कहने में श्री सरस्वती जी की बुद्धि जब हिचकिचाती हैं, घबराती है, तो फिर भला हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या सागर सीप की जाही उलीचे? सीप सिथुए कहते हैं, सीपी से उलीच करके सागर सुखाया नहीं जा सकता। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा
कवि को लयगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। श्री राम जी ही केवल जानते हैं, जान ही राम न सकहि बखानी, भरत अमित महिमा सुनु रानी। और आगे मां कहती हैं कि जानऊ सदा भरत कुल दीपा, जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे ओ महीपा। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहू महीपा। भरत सदा कुल दीपा जानऊ, महीपा मोहि बार बार कहो। श्री भरत को कुल दीपक जानना, यह बात महीप महाराजा श्री अवधेश जी ने मुझसे बार बार कही है। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहो महीपा। जानो का 3 अर्थ लगाया जा सकता है। जानव माने श्री कौशल्या जी कहती हैं कि मैं जानती हूं, मैं जानती हूं कि भरत कुल के दीपक है, कुल के चिराग है। जब इस वंश में अंधेरा होगा तो उस अंधेरापन को दूर करने वाला है भरत, मैं जानती हूं। दूसरा अर्थ यह है, महाराज ने कहा कि मैं जानता हूं, हे कौशल्य, मैं जानता हूं कि यह भरत हमेशा कुल दीपक रहेगा। तीसरा अर्थ, तुम भी जानना, तुम भी जानना। जानो माने जानना। तो पहला अर्थ है, मां कहती है मैं जानती हूं। दूसरे अर्थ में महाराज कहते थे कि मैं जानता हूं, और तीसरे अर्थ में यह है कि तुम जानना। और तीनों अर्थ प्रसंगोचित है। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहो महीपा। महाराज ने मुझसे बार बार कहा है कि भरत कुल दीपक है, ध्यान दीजिएगा। वैसे सभी परिवार में अपने पुत्र पर यही कामना करते हैं, यही गर्वपूर्वक कहते हैं कि ये मेरे कुल का दीपक होगा। अब ये कुल का दीपक होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य की बात है। दीपक होना मतलब वंश को उजाला करना, वंश को प्रकाशित करना, वंश की कीर्ति को बनाए रखना, कीर्ति को बढ़ाना, ये कुल दीपक का मतलब है। तो जानव सदा भरत कुल दीपा। तो और जगह और परिवार में जो हो या ना हो, लेकिन श्री चक्रवर्ती जी के अनुभव का विषय था, इसलिए उन्होंने श्री कौशल्या जी से इस बात को एक बार नहीं बार बार कहा था, महारानी मैं जानता हूं, तुम भी जान लो और जानते रहना, ये भारत कुल का दीपक होगा। कसे कनक मणि पारिख पाए, पुरुष परिखियहि समय सुभाए। कनक, कसे माने कसौटी पर घिसने पर, मणि पारिख माने जो जौहरी है परखने वाले उनके हाथ में पड़ने पर जाने जाते हैं कि ये सोना, ये मणि सही है या नहीं। वैसे ही समय आने पर, जब गाढ़े समय आता है, संकट का समय आता है, बुरा दिन आता है, तब स्वाभाविक रूप से पुरुष की परीक्षा होती है। पुरुष परखा जाता है कि ये कितना मजबूत है, कितना धैर्यवान है और कितना ये सहनशील है,
कितना विवेकवान है। श्री कौशल्या जी इतना कह करके सकुचा जाती हैं और फिर कहती हैं कि ये मेरा कहना इस समय के लिए उचित नहीं है, लेकिन शोक और स्नेह में सयानप रहता नहीं है, सयानपना समाप्त हो जाती है। श्री कौशल्या जी की वाणी भी गंगा जी के जल के समान है, सुन करके सब शोकाकुल होती हैं। तो श्री कौशल्या जी पुनः एक बार सबको संबोधन करती हैं और सबको संबोधित करके श्री कौशल्या जी जो कहती हैं सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री पार्वती मंगल जी से।